किसी ने यकीन भी नहीं किया था कि वो उत्तर प्रदेश जो सबसे पिछड़ा उत्तर प्रदेश था, जहां टंकियां तक चुरा ली जाती थी, जहां एक जाति का राज था, जहां ये कह दिया जाता था एक बड़े नेता जो मुख्यमंत्री पद पे था, अरे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। बलात्कार करने के बाद ये बोल दिया जाता था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। जहां रात में आप 6 बजे के बाद अपने गांव में तक में प्रवेश नहीं कर पाते थे, आज वो उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन के निखरा है और हर प्रदेश उसकी कॉपी कर रहा है। क्यों भाई? अगर बुलडोजर से सही होता है ना कोई भी प्रदेश, मैं कहता हूं ऐसे 1000 बुलडोजर हर क्षेत्र में चला दो। उन्होंने कहीं और क्यों नहीं बोला, गोरखपुरी क्यों बोला? क्योंकि वहां पे एक सनातन का मठ है। ये टोटल सनातन विरोधी है। कोई और जगह भी बोल सकता था कि हम यहाँ घुमा देंगे, वहां घुमा देंगे, हम इसको बंद कर देंगे। घुमाने की ही बात क्यों करी? ये कहता हम बुलडोजर को खत्म नहीं कर देंगे चलाने को। और एक बात बताइए, अगर योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं तो उनसे आपका प्रेम ज्यादा है बलात्कारियों से, भ्रष्टाचारियों से, सरगनाओं से, उन परिवारों से नहीं है जिनका घर छिना। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार भाई। क्या नाम होगा आपका? मेरा मदन सिंह चौहान। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से। तो अभी आपने जैसा कि अभी अखिलेश यादव का एक बयान आया था, अखिलेश यादव का एक बयान आया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में दंड संहिता नहीं है, बुलडोजर संहिता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, मैं कह रहा हूँ बुलडोजर संहिता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेन मोटिव क्या था सरकार का कि कैसे भी ये माफियाओं का राज खत्म करना उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में मुझे ये बता दो, डेटा एनालिसिस वाले हैं वो बता दो, स्पेशलिस्ट हैं वो बता दो, क्या उत्तर प्रदेश में आज सूरत बदली या नहीं बदली? पूरी तरीके से बदल गई यार। उन्होंने कहीं और क्यों नहीं बोला, गोरखपुरी क्यों बोला? क्योंकि वहां पे एक सनातन का मठ है। ये टोटल सनातन विरोधी है। कोई और जगह भी बोल सकता था कि हम यहाँ घुमा देंगे, वहां घुमा देंगे, हम इसको बंद कर देंगे। घुमाने की ही बात क्यों करी? ये कहता हम बुलडोजर को खत्म नहीं कर देंगे चलाने को। और एक बात बताइए, अगर योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं तो उनसे आपका प्रेम ज्यादा है बलात्कारियों से, भ्रष्टाचारियों से, सरगनाओं से, उन परिवारों से नहीं है जिनका घर छिना। किसी ने यकीन भी नहीं किया था कि वो उत्तर प्रदेश जो सबसे पिछड़ा उत्तर प्रदेश था, जहां टंकियां तक चुरा ली जाती थी, जहां एक जाति का राज था, जहां ये कह दिया जाता था एक बड़े नेता जो मुख्यमंत्री पद पे था, अरे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। बलात्कार करने के बाद ये बोल दिया जाता था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। जहां रात में आप 6 बजे के बाद अपने गांव में तक में प्रवेश नहीं कर पाते थे, आज वो उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन के निखरा है और हर प्रदेश उसकी कॉपी कर रहा है। क्यों भाई? अगर बुलडोजर से सही होता है ना कोई भी प्रदेश, मैं कहता हूं ऐसे 1000 बुलडोजर हर क्षेत्र में चला दो, हर एरिया में बुलडोजर घुमा दो। क्यों नहीं घूमेगा? पहले क्या होता था, किसी ने कत्ल किया, किसी ने बलात्कार किया, उसको जेल हो गई, ठीक है, उसे पता है क्योंकि ले दे के ज्यादा हुआ तो ले दे के बाहर आ जाएगा। अब उसे पता है कि पूरा परिवार भी बाहर जाएगा, उसे पता है मेरा घर द्वार जमीन जायदाद सब जाएगी, तब जाके डर बैठा है। आज वो ये सरकार है जो गिरेबान पकड़ के खींच के ला रही है यार माफियाओं को। माफिया भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के, दूसरे प्रदेश में रहने को मजबूर है। उन्हें पता है वहां योगी है यार, मार देगा। और ये भी नहीं है, वो मैंने एक अवधेश करके एक रेल में मैंने उसका एक डायलॉग सुना था कि सीधा नो बेल ऐसे करके था, नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से मेल। तो क्या दिक्कत है? मैं तो कहता हूं जो आदमी किसी को मार रहा है, जान से मार रहा है, तो उसे क्यों नहीं अधिकार है मरने का? बिल्कुल अधिकार होना चाहिए ऐसे आदमी को। इस संस्था में, इस समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है जो किसी को बिना मतलब के गोली मार दे, केवल इसलिए कि उसने फिरौती मांगी थी, उसके बच्चे को उठा लिया, उस बच्चे को जान से मार दिया, पैसा। मतलब तुम यार ये भी नहीं सोच रहे कि उसके पीछे कितना दुख है, कितना कहां से वो पैसा लाएगा, तुम बस मार रहे हो लोगों को। तो जो ये अपराध करते हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट है और भी बड़े बड़े न्याय हैं उनके, वो इस पे तो वही अपना पक्ष रखेंगे ना, वही बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। आप कौन होते हो उनको जान से मारने वाले? तो ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट तो वो पहले भी था, क्यों नहीं न्याय हो रहा था? वही सुप्रीम कोर्ट था ना
जहां पे औरतों के बलात्कार हुआ करते थे, जहां पे खींच के औरतों को बाल पकड़ के खींच के निकाला जाता था, चोरियां डकैतियां सरेआम होती थी, क्यों नहीं संज्ञान लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? आज क्यों लिया जा रहा है? केवल इसलिए लिया जा रहा है किस उसमें, अरे ये मत करो वो मत करो। देखा था जब उस टाइम पे जब यहाँ पे दंगे हुआ करते थे और योगी जी ने पोस्टर लगा दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया नहीं जी पोस्टर नहीं लगा सकते। लेकिन एक मुख्यमंत्री ऐसा आया, ना सुप्रीम कोर्ट की सुन रहा है ना हाई कोर्ट की सुन रहा है, वो किसी की नहीं सुन रहा। उसे पता है अगर सुनेगा तो ये लोग जीने नहीं देंगे। ऐसे लोग हैं, ऐसे मतलब सरेआम दिख रहा है भ्रष्टाचार करने वाले लोग। ये अखिलेश यादव मतलब यार इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया। सरेआम ये बोलते हैं अपने भाषणों में हम तुमसे कटिया भी लगवाएंगे, वो दोबारा से राज करवाएंगे, वही वाला कटिया लगाओ चाहे टोटी चुराओ। अबे तुम क्या समाज को दे रहे हो, क्या संदेश समाज को दे रहे हो? एक जाति के क्यों ये पूरी जाति पूरा परिवार कैसे करोड़पति अरबपति बन गया? क्यों नहीं दूसरे लोग, क्यों नहीं दूसरे लोगों को रोजगार मिला? सारी संस्था में देखो सारे यादव बैठे हुए, ऐसे कैसे तुमने एक जाति को बढ़ाया? क्यों नहीं तुमने पूरे देश को बढ़ाया? तो यहाँ सवाल उठता है ना। आज वो प्रदेश है, वो एक मुख्यमंत्री आया जिसने पूरे समाज को एक समान संदेश दिया, एक समान अधिकार दिए, सब कुछ दिया। और वो देखो आज पहले कहते थे रोडों पे गड्ढे, उत्तर प्रदेश की सड़कों गड्ढे वाली सड़कें, आज बता दो कौन सी सड़कों पे गड्ढे हैं? आज देखो मंदिर बन गए सारे, कितने बढ़िया सुंदर सब चीजें हो रही हैं और नई नई कंपनीज आ रही हैं, अमूल की फैक्ट्री लगी और पता नहीं कितने संस्थान आने उसी उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस उत्तर प्रदेश में लोग जाने से डरते थे, कतराते थे। अच्छा, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। अब देखो साफ कह रहे हैं कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे, हम आएंगे तो माफियाओं को बचाएंगे, हम आएंगे तो ये सब जितने भी पहले गोरख धंधे होते थे वो सब करवाएंगे। मतलब तो यही है ना कि आपको बुलडोजर नहीं चलाना। क्यों नहीं चलाना? जब एक माफिया ने किसी का मकान हथिया लिया, किसी की रजिस्ट्री पे अपना उससे जोर जबरदस्ती से अपना बना लिया, किसी के बच्चे को उठा लिया, किसी की औरत को उठा लिया, किसी को जान से मार दिया, क्यों नहीं बुलडोजर चलेगा? क्यों तुम बुलडोजर को रुकवाओगे भाई? इसका मतलब है यानी कि तुम उस सबके पक्ष में बोल रहे हो जो सब चीजें नहीं होनी चाहिए समाज में के अंदर। उनका कहना है कि बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ मोड़ेंगे। इस पे आपका क्या कहना है? क्यों? जिनकी बेटी का संसार हुई, जिनका परिवार संसार हुआ। जब आप इस बात पे आ गए तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जिस गुंडे का एनकाउंटर हुआ था तो सुल्तानपुर में, तो उसके घर पे वो श्रद्धांजलि देने गए थे अखिलेश यादव, और जब बंगाल में रेप हुआ उसके घर नहीं गए। वही तो है, ये गुंडों के हितैषी हैं, भ्रष्टाचारियों के हितैषी हैं, बलात्कारियों के हितैषी हैं। अखिलेश यादव का बाप क्या कहता था? बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। अगर वही गलती बच्चे इनके परिवार के साथ करते फिर क्या कहता है? मतलब उनकी बच्चियां नहीं है, तुम्हारी बच्चियां। सर आप सहमत हैं इनकी बातों से? बिल्कुल सहमत है। मतलब एक आदमी साफ बोल रहा है कि मैं भ्रष्टाचार भी करूंगा, मैं लोगों को लुटवाऊंगा भी, उनकी दुकानें भी लुटवाऊंगा, बलात्कार भी करवाऊंगा, साफ करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, माफियाओं का राज दोबारा से लाऊंगा। और कैसे मेरे लोग हैं इस प्रदेश के या इस देश के कि ऐसे लोगों को उभरने भी देते हैं यार, इनको वोट भी दे देते हैं। समझ ही नहीं आता कि मतलब क्या चाहिए मेरे देश के लोगों को। जब चाहिए था अरे कोई आए विकास करे, कोई आए माफिया को भगाए, जब एक आदमी आया है माफिया को भगा रहा है, सब कुछ कर रहा है। लोग यूपी की आज एग्जाम्पल पूरे हिंदुस्तान में दिया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान ही नहीं बाहर भी दिए जा रहे हैं एग्जाम्पल कि भाई ऐसा होना चाहिए था, ऐसा प्रदेश होना चाहिए। तो क्या कमी रह गई ऐसी कि आज ये लोग उस आदमी के पक्ष में खड़े हो रहे हैं? मैं कह रहा हूं चाहे थोड़े से सही, क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है? एक जाति के चक्कर में आप लोग इतने मस्त हो गए, इतना सब खो गए कि एक आदमी एक यादव के घर जा रहा है, क्यों जा रहा है? और वो आदमी जो 1 लाख रुपए का इनामी डकैत है, उस आदमी के घर पे बताओ श्रद्धांजलि देने जाती है एक पार्टी, और उस पार्टी को लोग यार वोट दे देते हैं। शर्म की बात देखो, इस देश में ऐसे लोग हैं। और फिर यही लोग रोना भी रोएंगे कि मेरे अरे हमारा देश ऐसा है, हमारा देश फलाना ऐसा है। वो राहुल गांधी का देख लो ना, अपने देश की बुराई करने लग जाते हैं और हम ऐसे लोगों के पीछे खड़े हो जाते हैं, जयकारे लगाते हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये वही तो लोग हैं जहां राहुल गांधी अखिलेश यादव एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। अब राहुल गांधी पे मिले हुए हैं, सब एक साथ खड़े हुए हैं, सब माफियाओं के साथ खड़े हैं, इनकी सबकी हाँ है।
तो अगर ये सारे तुम्हें पता है, ये गुंडों के साथ देने वाले, माफिया के साथ देने वाले, बलात्कारियों का साथ देने वाले, आप लोग क्यों साथ दे रहे हो इनका भाई? इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा ना। अगर इस देश को आगे ले जाना है, फिर तुम्हें देश भी आगे चाहिए, तुम्हें समाज भी आगे चाहिए, तुम्हें हिंदुस्तान ऐसा चाहिए जहां करप्शन ना हो, तो तुम्हें नेता भी तो ऐसे चुनने पड़ेंगे जो करप्शन ना करे।